डियर स्टूडेंट्स, जीपीसी अलवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम हमारे पिछले वीडियोज़ में कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग की एपीटी लैंग्वेज की स्टडी कर रही हैं। इसमें हमने हमारे पिछले वीडियो में इसके ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट्स की स्टडी की थी। किस तरह से ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट के तहत हम पार्ट की डिफरेंट पॉइंट्स की लोकेशन डिफाइन करते हैं। आज हम कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग की सेकंड टाइप की स्टेटमेंट मोशन स्टेटमेंट्स या मोशन कमांड की स्टडी करेंगे। एपीटी लैंग्वेज में मोशन कमांड का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स हमने इसमें रेड से दिखाया हुआ है। इसमें पहले हम मोशन कमांड लिखते हैं और फिर स्लैश लगाकर उसका जो डेस्क्रिप्टिव डेटा है वो मेंशन करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हमने दिखाया गो टू टूल को हम बता रहे हैं कि उसे P1 पॉइंट तक जाना है। गो टू स्लैश P1 अर्थात P1 पॉइंट जिसको हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं, टूल को इस गो टू पॉइंट तक जाना है। जब ये कमांड हम देंगे तो हमारा टूल मूव करेगा। अर्थात दो सेगमेंट में मोशन कमांड हम लिखते हैं। पहला वाट एंड वेयर टू गो। वाट का मतलब क्या करना है और स्लैश लगा के कहाँ पर जाना है। ये इस तरह से मोशन कमांड का सिंटैक्स हम देते हैं। मोशन कमांड देने के लिए सबसे पहले हमें टूल की पोजीशन भी डिफाइन करनी पड़ती है। इसका सिंटैक्स हमने यहाँ रेड से दिखाया है। फ्रॉम लिख के PTARG मतलब टूल की जो प्रेजेंट पोजीशन है वो हम डिफाइन करेंगे। जैसे नीचे हमने दिखाया है फ्रॉम 2020 अर्थात टूल की जो स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो 20x और 20y पर उसे स्टार्ट करना है टूल को। मोशन कमांड में अलग अलग तरह के मोशन कमांड हम देते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है पॉइंट टू पॉइंट मोशन अर्थात टूल को कंटूरिंग में मूवमेंट न देके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है। इसके लिए दो तरह के कमांड हम लेते हैं, एक गो टू, एक गो DLTA। गो टू कमांड का सिंटैक्स हमने रेड से डिफाइन किया है। गो टू लिखने के बाद स्लैश देके हम उस पॉइंट को डिफाइन करेंगे जिस पॉइंट तक टूल को पहुंचना है, अर्थात उसका डेस्टिनेशन पॉइंट टूल का हमें डिफाइन करना है। इसके लिए XY कोऑर्डिनेट हम उसके लिखेंगे गो टू स्लैश 25.0 40.0। इस तरह से टूल हमारा इस P2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। यहाँ चूंकि हमने Z कोऑर्डिनेट डिफाइन नहीं किया है, इसका मतलब उसका Z कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा जो पॉइंट टू पॉइंट का मोशन कमांड है वो गो DLTA कमांड है। इसके तहत गो DLTA जब अपन लिखेंगे, ये नॉर्मली इंक्रीमेंटल टूल के मूवमेंट के लिए काम में लिया जाता है। इसका मतलब है कि X और Y डायरेक्शन में टूल को उतनी डिस्टेंस से मूव करना है। यदि हम गो DLTA लिखेंगे तो 50.0, 120.0 और 40.0 अर्थात X डायरेक्शन में उस पोजीशन से टूल को 50 यूनिट मूव करना है, Y डायरेक्शन में 120 यूनिट मूव करना है और Z डायरेक्शन में 40 यूनिट मूव करना है। ड्रिलिंग के लिए ये गो DLTA कमांड काम में आता है। गो टू इसका यदि पूरा प्रोग्राम हम बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे गो टू P2 अर्थात टूल को पहले P2 पॉइंट तक जाना है। उसके बाद गो DLTA, इस P2 पॉइंट से उसे X डायरेक्शन में 0 0 और दूसरी डायरेक्शन में -50 तक जाना है। फिर वापस नेक्स्ट स्टेप में गो DLTA 0 0 50 अर्थात पहले 50 ड्रिलिंग के लिए एंटर करेगा और फिर 50 ड्रिलिंग में वापस टूल हमारा आ जाएगा। थैंक्स।